शॉपिंग मॉल में घड़ी क्यों नहीं होती? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी शॉपिंग मॉल में घड़ी क्यों नहीं होती? आप कभी ना कभी शॉपिंग मॉल तो गए ही होंगे। अगर आपने गौर किया है तो देखा होगा कि वहाँ घड़ी नहीं होती है। इसके पीछे का एक कारण है, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी मॉल में घड़ी इसलिए नहीं होती क्योंकि लोगों में अक्सर घड़ी देखकर काम करने की आदत होती है और ऐसे में वो जरूरी सामान को लेकर जल्दी चले जाते हैं और ज्यादा सामान नहीं ले पाते। ऐसा ना हो इसीलिए मॉल में घड़ी नहीं लगाई जाती है। ना कोई समय देखेगा और ना ही कोई जल्दबाजी करेगा और ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेगा। और यही एक स्मार्ट ट्रिक है बिजनेस करने की। तो क्या आपको पता है कि सबसे डरावनी फिल्म क्या है? क्या आपको पता है कि अगर कोई दुकानदार 10 का सिक्का नहीं लेता तो उसके साथ क्या होता है? तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, एक प्रशंसक को स्टेडियम में 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो उसने खेल देखने के लिए एक क्रेन किराए पर ले लिया था। नंबर 2, मलेशिया में 2007 में एक व्यक्ति शोरूम से 2 करोड़ की कार लेकर भाग गया था। बदकिस्मती से तेल खत्म हो गया, वो कार छोड़कर चाबी लेकर भाग गया। पुलिस ने कार जब्त कर ली। वो व्यक्ति रात को तेल लेकर आया और पुलिस स्टेशन से वो कार चुरा कर भाग गया। नंबर 3, नेटफ्लिक्स के अनुसार 100 में से केवल एक व्यक्ति 2017 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म वेरोनिका को पूरा देख पाए हैं। ये एक फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और कुछ लोग कहते हैं कि आज तक की सबसे डरावनी फिल्म है। नंबर 4, रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक जो कोई भी 10 का सिक्का स्वीकार नहीं करता उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है। क्या दोस्तों, ये आदमी ओरलैंडो एयरपोर्ट पर लगभग 30 सालों से ऐसे ही सो रहा है और इसको एयरपोर्ट में कांच में बंद कर दिया गया है। तो दरअसल बात ये है कि अमेरिका के ओरलैंडो एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट पर सब आराम से सोते हैं, जिसे देखकर अमेरिका के एक आर्टिस्ट जिनका नाम ड्यून हसन है, जो अपने हाथों से एकदम रियलिस्टिक स्टैचू बनाने के लिए माहिर हैं। इनके द्वारा बनाए गए स्टैचू को देखकर कोई भी आसानी से असली या नकली पहचानने में धोखा खा सकता है। ये आर्टिस्ट ओरलैंडो एयरपोर्ट के लिए 1985 में एक रियलिस्टिक स्टैचू बनाते हैं और 1986 में इस स्टैचू को एयरपोर्ट में लगा देते हैं, जिसे देखकर बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। ट्रेन में अगर लावारिस बैग छूट जाए तो भारतीय रेलवे बैग का क्या करती है? जब कभी किसी यात्री का बैग ट्रेन में छूट जाता है तो उसे स्टेशन पर जमा करवा दिया जाता है। दरअसल छूटे हुए बैग आदि को रेलवे कर्मचारी स्टेशन मास्टर को जमा करवा देते हैं। इसके बाद सामान के आधार पर आगे प्रक्रिया डिसाइड होती है। जैसे मान लीजिए अगर बैग में कोई ज्वेलरी आदि है तो इसे 24 घंटे ही रेलवे स्टेशन पर रखा जाता है। अगर 24 घंटे में कोई इस सामान पर क्लेम करता है तो उसे दे दिया जाता है। अगर कोई क्लेम नहीं करता है तो उसे जोनल ऑफिस में भेज दिया जाता है। वहीं अगर सामान्य सामान होता है तो 3 महीने का टाइम होता है। रेलवे अधिकारी इसे 3 महीने तक अपने पास ही रखते हैं और उसके बाद आगे भेज दिया जाता है। लंबे समय तक सामान पड़े रहने पर उसे बेचने या निपटारे का नियम भी है। कभी बैग छूट जाए तो क्या करें? अगर कभी आपका बैग ट्रेन में छूट जाए तो आप रेलवे पुलिस को इसकी जानकारी दें। आप आरपीएफ में इसकी जानकारी या एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। क्या आपको पता है कि एक औसतन मोबाइल को चार्ज करने में कितना खर्च आता है? क्या आपको पता है कि जब आपको गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, 69 वर्ष के एक एनएस राजप्पन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घुटने के नीचे पैर पैरालाइज हैं और वो चल नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद पिछले 6 सालों से रोजाना केरला के वेनवाड़ झील और कुमारकोम की अन्य धाराओं से प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा कर साफ करते आ रहे हैं। नंबर 2, साइकोलॉजी के अनुसार जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत अपने आप को आईने में देखें। आप निश्चित रूप से हंस पड़ेंगे। गुस्सा कम करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। नंबर 3, औसतन एक मोबाइल फोन को चार्ज करने का खर्च 1 साल में 8 से 28 रुपए का आता है। नंबर 4, क्या आपको पता है जब भी हवा चलती है तो वो आवाज नहीं करती? क्या आपको पता है कि 100 रुपए के नोट को बनाने में कितने पैसे लगते हैं? क्या आपको पता है कि 1 गिलास दूध में कितना कैल्शियम होता है? तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, जहर खा लेने पर हींग को पानी में घुलकर पिलाने से उल्टी होगी, जिससे जहर का असर खत्म हो जाता है। नंबर 2, 1 गिलास दूध में जितनी कैल्शियम की मात्रा होती है उतनी मात्रा 16 गिलास पालक के जूस में होती है। नंबर 3, रबर के आविष्कार से पहले पेंसिल का आविष्कार हुआ था। पेंसिल से लिखे शब्दों को मिटाने के लिए पहले ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 4, आंखें जन्म से मृत्यु तक एक ही साइज की रहती हैं, लेकिन नाक और कान हमेशा बढ़ते रहते हैं। नंबर 5, 100 रुपए के नोट को बनाने में 1 रुपए 51 पैसे का खर्च आता है। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में हर दिन कितनी मैगी खाई जाती है? क्या आपको पता है यूट्यूब पर अवेलेबल वीडियोस को देखने के लिए कितना समय लगेगा? तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, भोपाल में एक माँ ने अपने बेटे की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री फाड़ दी जब वो अपने घर में फैन को सही करने में फेल हो गया। नंबर 2, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हुई थी तब उनका बैंक बैलेंस सिर्फ 216 रुपए था।
नंबर 3, पूरी दुनिया में हर दिन 120 करोड़ मैगी के पैकेट खाए जाते हैं। जितना समय इस जानकारी को पढ़ने में लगाया गया उतने में कुल 2000 पैकेट्स खुल चुके होंगे। नंबर 4, यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, अगर हम सभी वीडियो को देखने बैठें तो 1000 साल से ज्यादा समय लगेगा। नंबर 5, 3:44 एक ऐसा कॉमन टाइम है जिस समय ज्यादातर लोग रात में बिना किसी कारण के उठते हैं। क्या आप जानते हैं कि होमवर्क की शुरुआत किसने की थी? क्या आपको पता है कि हमारी याददाश्त सबसे ज्यादा कमजोर कब होती है? तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, चूहा अगर 5 मंजिला इमारत से भी कूद जाए तो भी उसे चोट नहीं लगेगी। नंबर 2, उत्तर कोरिया में यदि एक व्यक्ति अपराध करता है तो उसके दादा दादी, माता पिता और बच्चों सहित उसके पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाता है। नंबर 3, पूरे दिन की तुलना में लंच के बाद हमारी याददाश्त सबसे ज्यादा कमजोर होती है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि होमवर्क की शुरुआत रोबर्टो नामक व्यक्ति ने की थी? इटली के रोबर्टो पेशे से एक शिक्षक थे। साल 1905 में उन्होंने होमवर्क की शुरुआत की थी और तब से आज तक ये चलता आ रहा है। अपने छात्रों को सजा देने के उद्देश्य से उनके दिमाग में एक ख्याल आया था और तब से होमवर्क नामक की परंपरा चली आ रही है। दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक जयपुर की पूर्व महारानी गायत्री देवी के चर्चे दूर दूर तक थे। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सारे हीरो महारानी गायत्री देवी के दीवाने थे। उनका ड्रेसिंग सेंस इतना खास था कि उस वक्त उन्हें हाई सोसाइटी में काफी फॉलो किया गया था। जब उन्होंने पहली बार चीता का शिकार किया था तब उनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। क्या आपको ये बातें पता थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।